अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर ग्राफिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को डेटा एंट्री करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आप लोग एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक फॉर्म के ज़रिए डेटा एंट्री करना सिखाऊंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये स्टूडेंट एडमिशन का एक डिटेल फॉर्म है। यहाँ पर मेरे पास सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस और कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पर मैं इस सेल पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फॉर्म। और अगर आप लोग के पास ये फॉर्म ऑप्शन यहाँ पर नहीं है तो इसके लिए आपने क्या करना है, फाइल टैब में जाना है और यहाँ पर आपने ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आप क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर चूज कमांड फॉर्म के अंदर आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है ऑल कमांड्स और ऑल कमांड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर अब हम देखेंगे कि फॉर्म का कमांड कहाँ है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म आ गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसा आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से ऐड है तो इस वजह से ये ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपने जस्ट ओके करेंगे और जैसा आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपने इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर आपने फॉर्म पर क्लिक करना है तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास फॉर्म आ गया है और यहाँ पर वो तमाम टाइटल्स आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सीनियर नंबर है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट अस। तो ये तमाम टाइटल जो है ये यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने एंट्री कैसे करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर का ब्लॉक है तो इसके अंदर हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टाइप कर दिया। नीचे यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम टाइप करेंगे और नीचे जाएंगे यहाँ पर फादर नेम टाइप करेंगे और नीचे जाके यहाँ पर हम जेंडर टाइप करेंगे और यहाँ पर मैं एड्रेस टाइप करूँगा और नीचे यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर मैं टाइप करूंगा। ये एंट्री करने के बाद आपने यहाँ पर जस्ट न्यू पर क्लिक करना है या यहाँ पर आपने एंटर करना है। यहाँ पर देखो जो भी एंट्री हमने किया था वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब इस तरीके से आप लोग और भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने 2 टाइप कर दिया और स्टूडेंट नेम के अंदर मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम टाइप करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फादर नेम टाइप करूंगा और यहाँ पर मैं जेंडर टाइप करूंगा और एड्रेस के अंदर हम यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे और लास्ट में कॉन्टेक्ट अस के अंदर हम यहाँ पर नंबर टाइप करेंगे और जस्ट एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो दूसरा कॉलम भी इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ये तमाम एंट्री फॉर्म के ज़रिए फिल कर दिया। अब इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग एक्सेल के अंदर बहुत आसानी के साथ डेटा एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर फीडबैक दूंगा।